हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन। जी हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, मोस्टली जो प्लांट में जो मिनरल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके डेवलपमेंट एंड उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के लिए कौन कौन से एलिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कम रिक्वायर्ड होते हैं। जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो कम रिक्वायर्ड होते हैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में। जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर और नीट में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें मोस्टली जो पूछ लेता है कि एलिमेंट किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, माइक्रो कौन सा है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, आप अच्छे से आगे देखिए वीडियो को और पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो तो पहला टॉपिक है मेरा, पहले हम जनरल स्टडी करेंगे प्लांट के बारे में। तो पहला जो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जनरल पहले स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब होता है प्लांट, ऐसे प्लांट जो अपना फूड या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। ये सनलाइट से अपना प्रकाश लेंगे, इनके लीफ में क्लोरोफिल होगी और रूट से वाटर लेंगे और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। दोनों को मिला के ये लोग क्रिया करके अपना फूड बनाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे सिंथेसिस ऑर्गेनिक मटेरियल। और जब फोटोसिंथेसिस किए उसके फोटोसिंथेसिस के फाइनल हो जाने पे क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में हम बात कर सकते हैं C6H12O6, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक, तो ये फॉर्म करते हैं, तो ये सिंथेसाइज करते हैं ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट, मिनरल आर प्रेजेंट इन सॉइल इन ऑर्गेनिक फॉर्म। और जो मिनरल्स होते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म में जो होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, इस कॉल्ड मिनरल्स। जो मिनरल्स जो होते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, जो सॉइल से प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, एलिमेंट और न्यूट्रिएंट एलिमेंट, एलिमेंट बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट बोल सकते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिशन जो होता है एलिमेंट का, न्यूट्रिशन जो पोषक होता है उसका मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। पौधे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से। मेनली जो ऑब्टेन करते हैं सॉइल से। और ये मिनरल न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट एज एंड इट्स कंपोजिशन। प्लांट एज मतलब राख बोल सकते हैं, प्लांट राख। यहाँ पे आप देख सकते हैं राख। ठीक, तो प्लांट मोस्टली अगर देखा जाए प्लांट के बारे में, प्लांट है फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। फ्रेश वेट का मतलब है कोई भी प्लांट है ग्रो किया, ठीक, ग्रो किया, इसका कोई भी ग्रो कर रहा है तो इसका कोई भी पार्ट ले ले, स्टेम ले ले, लीफ ले ले, इसका जो फ्रेश वेट होगा उसका
फ्रेश वेट होता है। लेकिन अगर उसका ड्राई वेट निकालना हो तो उसको ड्राई वेट क्या करेंगे, निकालने के लिए हम ये प्लांट को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दें तो वो एकदम सूख जाएगा। तो उसमें जितने भी वाटर्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, वो सब हट जाएंगे। तो उसका जो वेट होगा वो ड्राई वेट होगा। तो प्लांट के दो वेट हम लोग काउंट करते हैं, एक फ्रेश वेट, एक ड्राई वेट। ठीक। नेक्स्ट है इफ बर्न द ड्राई पार्ट ऑफ प्लांट, ऑर्गेनिक पार्ट लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ। जब हम किसी भी ड्राई वेट को, प्लांट के ड्राई वेट को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक फॉर्म होगा, जैसे वाटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, एयर में चला जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, एयर में चला जाएगा। नाइट्रोजन भी, अमोनिया एंड मीथेन भी, ये सब क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे प्लांट के बॉडी से। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा, उसका जो बचा हुआ पार्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, राख बोलते हैं, ऐश। उसको प्लांट ऐश बोलते हैं। ठीक। ऐश हैव ओनली इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट्स कॉल्ड प्लांट ऐश। जो ऐश होता है, प्लांट की राख जो होती है, उनमें केवल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लांट ऐश बोलते हैं। इन प्लांट अप्रॉक्स 60 मिनरल एलिमेंट आर फाउंड। अगर हम देखा जाए अगर नेचर में, तो प्लांट में 60 मिनरल एलिमेंट पाए जाते हैं प्लांट में। इसमें के साथ कुछ एग्जांपल हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन ऐसे 60 एग्जांपल हम स्टडी करने लगे तो इम्पोर्टेंट होते नहीं। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे कुछ मिनरल एलिमेंट है, उसका नाम है पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है एंड क्लोरीन। ये मिनरल एलिमेंट है जो प्लांट के बॉडी में या उसके प्लांट ऐश में पाए जाते हैं। ठीक। तो ये है प्लांट ऐश एंड इज कंपोजिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लांट ऐश का फिगर देख लीजिए। प्लांट ऐश में मोस्ट ऑफ द जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उसको हम प्लांट के ग्रोथ में या डेवलपिंग प्लांट के अंदर डाल दिए उसको, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। जो इसेंशियल एलिमेंट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मोस्टली जो एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट हम लोग बात करते हैं वो 17 है, लेकिन कुछ बुक में 16 भी बोला दिखाते हैं, बट आप 17 मानिए। अगर 17 नहीं है, 16 है, तो आप 16 ऑप्शन में करेक्ट कर देंगे। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी के आधार पे हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर एलिमेंट जिसको बोलते हैं। माइक्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। ठीक। ये प्लांट टिश्यू में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट या मेजर एलिमेंट बोलते हैं। इन एक्सेस ऑफ 10 माइक्रोमोल किलो ड्राई मैटर, इतना अमाउंट में उसको चाहिए होता है, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैंने इसमें एक ट्रिक भी दी है, आप हमेशा इसको याद रख सकते, कभी भी नहीं भूलेगा आप। ये इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट याद है, कोई भी एग्जाम हो माइक्रो पूछे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसका जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं, पहला कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इतने क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसका एक ट्रिक हमने बनाया है, बहुत ही शानदार ट्रिक, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए हम इस ट्रिक को देखते हैं, क्या है, सी हॉपकिंस कैफी माइटी गुड। सी हॉपकिंस कैफी माइटी गुड। सी से कार्बन, हॉप
हॉप HOP से हॉप मान लो, किन्स KNS यानी पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर, तो C हॉपकिंस, कैफी C से कैफी मान लो, माइटी मैग्नीशियम को माइटी मान लो, ठीक। तो इससे हमारा जो है ट्रिक तैयार हो जाता है, ये आसानी से हम इसको याद रखते हैं, C हॉपकिंस कैफी माइटी गुड। तो ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के ट्रिक है, आप आसानी से याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, हर को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है माइक्रो एलिमेंट मतलब, और इसको क्या नाम बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट या माइनर एलिमेंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है प्लांट बॉडी को, लेस देन 10 mol kg ऑफ ड्राई वेट, ठीक। ड्राई मैटर के लगभग 10 mol kg से लेस ही होता है। इसका जो एग्जाम्पल है यह है बोरान है, कापर है, मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, आयरन। इसका भी हम एक ट्रिक बनाए हैं जिसके आधार पर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं इसका। और ये हर एग्ज़ाम में समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रिक के थ्रू, और आसानी से आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने। बस यहीं से माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसी से में से आता है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है बोक्यू मंजन मोकल, बो से बोरान, क्यू मतलब कापर, मन मतलब मैग्नीज, जन मतलब जिंक, मो मतलब मोलिब्डेनम, कल मतलब क्लोरीन, और एक आपका आ जाएगा आयरन। तो बोक्यू मंजन मोकल, ये शानदार ट्रिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट को याद रखने के लिए। तो ठीक, आप इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट को याद कर सकते हैं। ये प्लांट बॉडी को बहुत ही लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है फॉर इसके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक है इन विच फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल। अब ठीक, मिनरल तो उसको ज़रूरी है, लेकिन किस फॉर्म में वो ऑब्जॉर्व करेगा, कि जैसे पड़ा है वैसे ऑब्जॉर्व कर ले, लेकिन नहीं, इसमें इस फॉर्म में रहेगा तभी वो इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक। तो पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो हाइड्रोजन प्लांट कैसे लेगा, वाटर के थ्रू ले लेगा, ठीक। और दूसरा है कार्बन क्या लेगा प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से। नाइट्रोजन जो लेगा प्लांट, वो नाइट्रेट और अमोनियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करता है। सल्फर को सल्फेट आयन, ठीक। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये सल्फर को डायरेक्ट सल्फर के रूप में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सल्फेट के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन। अब पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला पढ़ने वाले हैं क्लोरीन क्लोराइड आयन Cl- के रूप में एब्जॉर्ब करता है। बोरान बोरेट आयन BO3 ठीक। और उसके बाद है आयरन दो फॉर्म में, एक फेरस दूसरा फेरिक, दो फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है मैग्नीज किसे मैग्नीज आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। जिंक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। कापर भी कापर आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है निकिल, क्या है निकिल भी निकिल आयन एंड मोडिबिलम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ये सब आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन को, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, जनरल फंक्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। जो जनरल फंक्शन होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के, जो जनरल फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में, वो क्या हेल्प करते हैं प्लांट बॉडी में।
ठीक, जो पहला इसका जो फंक्शन है, जनरल फंक्शन, वो फ्रेमवर्क एलिमेंट, एक फ्रेम बनाते हैं प्लांट में। एक फ्रेमवर्क का काम कौन करता है प्लांट बॉडी में? सेल वॉल। ठीक, मोस्टली सेल वॉल के बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें जो फ्रेमवर्क एलिमेंट क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट दूसरा जो है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस along with कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस और ऐड हो जाते हैं, किसके साथ? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ, ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो इसको प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट तीसरा है कैटालिटिक एलिमेंट। कैटालिटिक एलिमेंट में मैग्नीशियम आ जाता है, कॉपर, ये प्रेजेंट इन एंजाइम, एंजाइम में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ये कैटालिस्टिक मतलब एंजाइम के रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं प्लांट में। कौन है? मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। चौथा जो है बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंस बनाते हैं प्लांट बॉडी में, बैलेंस करते हैं। जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा हो गई हम प्लांट बॉडी में, तो उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे या उसके संख्या को कम करेंगे, उसके अमाउंट को कम करेंगे। तो जो बैलेंसिंग एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम, ये होते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट। ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं देयर एलिमेंट को। और जो पांचवा है क्या है? इन्फ्लुएंस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वॉल। और ये क्या करते हैं? जो एलिमेंट होते हैं माइक्रो या मिनरल न्यूट्रिशन जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉप क्या है हेडिंग। जी हाँ, क्या है? मिनरल एलिमेंट इन प्लांट एंड देयर डिफिशियंसी। अगर उस प्लांट में जो मिनरल एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज़ होगा प्लांट में, उसके बारे में यहाँ पे हम बताने वाले हैं। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर डिफिशियंसी हो गई सॉइल में तो प्लांट क्या होगा? उसका ग्रोथ कम होगा, स्टंटेड हो जाएगा। इसमें क्लोरोसिस इन ओल्डर पार्ट, जो लीव्स होगी उसकी ओल्डर लीव्स होगी, ये यंगर लीव्स होगी ऊपर वाली है ओल्डर लीव्स, ये इसमें क्लोरोसिस, पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। ठीक, एक। दूसरा है मैग्नीशियम, इसमें भी क्लोरोसिस हो जाता है ओल्डर पार्ट में मैग्नीशियम के द्वारा। अगर मैग्नीशियम की कमी है प्लांट में तो क्लोरोसिस ओल्डर पार्ट में हो जाएगा। तीसरा है आयरन। तीसरा क्या है? आयरन। ये क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, यंग लीफ मतलब जो नई नई पत्तियाँ निकली हैं उनमें क्लोरोसिस यानी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। ये किस वाली लीफ में होगा? यंग लीव्स में। दूसरा है सल्फर, ये भी अगर कमी हो गई इसकी मिनरल न्यूट्रिशन या सॉइल में तो ये पत्तियाँ क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी, क्लोरोसिस हो जाएगी यंग लीव्स में। ठीक, उसके बाद मैग्नीज, पांचवा मैग्नीज, ये भी क्लोरोसिस कॉज करता है। और ग्रे स्पॉट, कोई लीव्स है जिसमें ग्रे स्पॉट हो जाएंगे मैग्नीज की कमी से। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम येलो एज ऑफ लीव्स पे प्री मेच्योर डेथ हो जाता है, लीफ की जो होती है मेच्योर होने से पहले डेथ हो जाएगी और शेड हो जाएगी। ठीक, दूसरा कैल्शियम, स्टंटेड ग्रोथ, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? स्टंटेड ग्रोथ या नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ हो जाएगी सेल्स की प्लांट के। ठीक, और उसके बाद है अगला बोरान। बोरान क्या करता है? ब्राउन हार्ट डिसीज ऑफ शुगर बीट, इसमें ब्राउन हार्ट डिसीज काज करता है शुगर बीट में। और जिंक क्या है? खैरा डिजीज ऑफ राइस। मोलिब्डेनम क्या करता है? व्हिप टेल ऑफ ब्रेसिका या वाटर कॉर इन टर्निप। ये तीन डिजीज, दो डिजीज काज करता है मोलिब्डेनम जो होता है। नेक्रोसिस भी काज करता है प्लांट में। तो ये कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट है जिसके कमी से होने वाले रोग हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने मिनरल को कलेक्ट किया है, आप आज इसको देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल एलिमेंट इन प्लांट। जो सिग्निफिकेंस है, जो एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसका प्लांट बॉडी में कितनी आवश्यकता है, इसकी कमी से कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ इसकी कमी से इसमें प्लांट में ये चीज़ें अपीयर हो रही हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लांट रिक्वायर डिफरेंट एलिमेंट, प्लांट रिक्वायर डिफरेंट एलिमेंट, plant require different element for their development and its study done by soil less culture and soil solution culture। इसको स्टडी करने के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस की स्टडी करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, सॉयल लेस कल्चर या सॉल्यूशन कल्चर। प्लांट को हम मिट्टी में ना उगा के एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट मिलाते हैं, उसके आधार पर उसकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दूसरा है डिफिशिएंट न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हम बनाएंगे जो होगा न्यूट्रिएंट, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट रहेंगे और सॉल्यूशन रहेगा, उसमें प्लांट ग्रो करेंगे। एक रहेगा उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होगी, कोई भी मतलब डिफिशियंसी रहेगी न्यूट्रिशन सॉल्यूशन की। ठीक, तो ये दो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑल मिनरल इन डिज़ोल्व कंडीशन में होना चाहिए। जो भी मिनरल हम मिलाएंगे वो डिज़ोल्व कंडीशन में होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोल्यूशन बैलेंस अमाउंट एलिमेंट, इसमें जो सोल्यूशन हम बनाएंगे और जो एलिमेंट डालेंगे बैलेंस अमाउंट में डालेंगे। ठीक, और रेगुलरली एयर पास इन सोल्यूशन, और सोल्यूशन जो होगा उसमें रेगुलर हम क्या करेंगे, एयर पास करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पीएच ऑफ सोल्यूशन आज सेम रिक्वायर, जो पीएच होगा सोल्यूशन का पीएच वो सेम होना चाहिए जितने भी रिक्वायर एलिमेंट हैं। ठीक, उनके अकॉर्डिंग। तो ये होता है सिग्निफिकेंस स्टडी करना डिफरेंट मिनरल एलिमेंट इन प्लांट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो टेक्निक है सॉइल लेस कल्चर की, अकॉर्डिंग टू पीफर एंड हॉगलैंड, हाइड्रोपोनिक्स एक स्टडी हम लोग करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मीन्स होता है सॉइल लेस कल्टिवेशन, बिना सॉयल के ही हम प्लांट का कल्टिवेशन या प्रोडक्शन कैसे करते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, पोनो मीन्स होता है टॉयल। तो इसका जो मतलब होता है हाइड्रोपोनिक्स का, इसका मतलब होता है ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल, बिना मिट्टी के ही पौधों को उगाने की जो प्रक्रिया होती है, मेथड होता है, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, कमर्शियल जो प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल का मोस्टली होता है टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर में और लेट्यूस में के प्रोडक्शन को ज़्यादातर इसको प्रोड्यूस किया जाता है थोड़ा हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोपोनिक्स का आइए हम फिगर देख लेते हैं किस तरह से। ये देखिए फिगर है, इसमें एक चैम्बर में हम लोग प्लांट लगा दिया गया है, उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तरफ से एयर पंप किया जा रहा है क्योंकि वाटर में एयर में जो न्यूट्रिशन है एयर बहुत ही ज़रूरी, रेगुलर पास होना चाहिए। और एक यहाँ से हम पंप कर दिए, ये पंप जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे एयर पहुँचती रहे। तो इस तरह से इसमें सोल्यूशन जो मिनरल न्यूट्रिएंट होंगे उसमें पड़ा होगा और वो ग्रो करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम उसको अध्ययन करते हैं किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की अरे इसमें कितना ग्रोथ होता है, ये सब की स्टडी हम आराम से इसमें कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोपोनिक्स की तरफ। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ मिनरल न्यूट्रिशन के। तो पहला है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम को क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं। जनरली जो किसान यूज करते हैं फर्टिलाइज़र उसमें मेनली यही 3 एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और जो मिट्टी में ज़्यादातर डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, इन्हीं सब की कमी होती है, तो इसीलिए हमको इसको क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, और दूसरा है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस के बारे में अभी हमने बहुत ही डिफिशियंसी पढ़ी है कि मैग्नीज की कमी से, आयरन की कमी से, इससे डिफिशियंसी होती है क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस ए कंडीशन इन विच क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाता है। जो क्लोरोफिल होती है पत्तियों की वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक, और लीव्स बिकम येलो, और लीव्स क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती, पीली पड़ जाती हैं। ठीक, क्लोरोसिस कैन बी ट्रीटेड एंड रिवर्स। क्लोरोसिस
को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसका अगर जिस एलिमेंट की डिफिशियंसी है उसको हम अगर प्रोवाइड करा दें प्लांट को, तो क्लोरोसिस को हम फिर से हरा भरा कर सकते हैं प्लांट को। जो क्लोरोसिस कास्ट होती है मेनली जो आयरन होती है, मैग्नीशियम होती है, सल्फर एंड मैग्नीज, ठीक। और दूसरा जो पॉइंट है हम पढ़ते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। नेक्रोसिस में प्लांट की टिश्यू की डेथ हो जाती है, ठीक। ए स्पॉट अपीयर ऑन लीव्स, एक स्पॉट अपीयर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी टिश्यू, मतलब एक कर सकते हैं कि लीफ सड़ जाएगी, ये होता है नेक्रोसिस या डेथ ऑफ टिश्यू। तो ये मेनली जो काज होता है कैल्शियम से, कॉपर से और मोलिब्डेनम से। तो ये एलिमेंट जो काज करते हैं नेक्रोसिस के काज करते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मिनरल न्यूट्रिएंट किस तरह से प्लांट के लिए ज़रूरी है, उसमें क्या क्या कौन मिनरल कितना अमाउंट में ज़रूरी है, कौन माइक्रो है कौन माइक्रो है, इससे डिफिशियंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, इस सब को मैंने वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए आप लोग। अब ऐसे वीडियो पाने के लिए आप रेगुलर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।